ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतिज्ञ विभूषिताय श्री गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। आप सभी का बहुत ही स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पर। और आपको आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से कार्तिक मास महात्म के 25वें अध्याय को सुनाने जा रहा हूं। बहुत ही पावन अध्याय है, सुनने मात्र से मनवांछित फल को देने वाला है। इतनी कथा सुनने के पश्चात फिर आगे जो है नारद ऋषि विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। तीर्थ व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। कलह और उस ब्राह्मण का जो है संवाद चल रहा है। ब्राह्मण कहते हैं, तुम्हारे दुख को देख करके मैं अत्यंत दुखी हूं और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होगा, यानी कि मैं तुम्हारा दुख दूर करे बिना शांति से नहीं बैठूंगा। तुम्हारे पाप बड़े ही भारी हैं, क्योंकि तुमने जीवन में बहुत से ऐसे पाप किए हैं जिन पापों का अंत बहुत ही कठिन है। और तीनों योनियां बहुत बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होती हैं, जो जो तुमने योनियां भोग करके आई हैं, तुमने जो बताया। प्रेत योनि तो वो थोड़े पुण्य से भी नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रेत योनि थोड़े मोटे पुण्यों से कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। ये तो बड़ा ही दुखदाई योनि है, लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा। तुम जो प्रेत की योनि में पड़े हो, इससे मैं तुम्हें मुक्ति अवश्य दिलाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूं। ब्राह्मण ने इस तरह से कहा। उस कलह नाम की जो प्रेत योनि में थी उससे कहा कि मैं तुम्हें कार्तिक मास में जो भी पुण्य किया उस पुण्य का आधा फल तुम्हें देता हूं, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ सब के सब निश्चय ही कार्तिक व्रत के पुण्य के समान नहीं है। कार्तिक का जो व्रत है उसका जो पुण्य है सभी तीर्थ व्रत शुभ कर्मों से ऊपर है। देवर्षि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इतना कह करके वो धर्मदत्त ब्राह्मण ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र को सुनाया और तुलसी दल मिश्रित जल जो है उसके ऊपर छिड़का। महाशक्तिशाली ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को सुनाया और तुलसी दल मिश्रित, जिसमें तुलसी दल मिला हुआ था, वो जल जब उस राक्षस के ऊपर छिड़का, उस प्रेत के ऊपर छिड़का, बस फिर क्या था, क्षण भर में ही प्रेत योनि से छूट करके और उसके बाद प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान वे सुंदर हो गई। उसी समय प्रेत योनि से उसको मुक्ति मिली। वही रूपवती होकर के सामने खड़ी हो गई। वही धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम करके प्रसन्नता से गदगद होकर के बोली कि हे ब्राह्मण देवता, हे पुण्यात्मा, आपके आशीर्वाद से मैं और आपके पुण्य से, आपके कार्तिक मास के व्रत के पुण्य प्रताप से इस घोर प्रेत योनि से, इस नरक से मैं छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर में डूबी हुई के लिए आप नौका के समान हैं। मैं जिस दलदल में फंसी थी, नौका बन करके आए और आपने मेरा उद्धार किया। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अभी वह कलहा इसी प्रकार कह ही रही थी कि उसी समय वहां विष्णु के गण आ गए। बहुत ही सुंदर विमान लेकर के आ गए, बड़ा ही दिव्य विमान सामने आया और उस विमान में अप्सराएं बैठी हुई थी। उसको लेने के लिए जब आई, धर्मदत्त ने उनको देख करके प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नाम के जो भगवान विष्णु के गण हैं, धर्मदत्त को अपने हाथों से उठाकर उसका अभिनंदन करके कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण, आप धन्य हैं।
जो सदा भगवान विष्णु के व्रत कथा और सेवा में लगा रहता है वे जो है हमेशा धन्य हो जाता है। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक के महीने में व्रत किया था उसके आधे फल से आपने आज इस कलह को, इसके पूर्व जन्म के एकत्रित सभी पापों से मुक्त कर दिया। यही नहीं, आपके पुण्य फल से, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के यानी कि जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि करने के पुण्य के प्रभाव से आकाश मंडल से ये विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब जो है हम उसे भांति भांति के भोगों से परिपुक्त वैकुंठ धाम को लेकर के जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से ये भगवान विष्णु के पास रहेगी। आपने जो पुण्य दिया है उसका प्रताप इतना है, उस पुण्य के प्रताप से ये भगवान विष्णु के नजदीक ही रहेगी। आप भी इस जन्म के बाद अपनी स्त्रियों के सहित वैकुंठ में भगवान श्री विष्णु के पास जाकर के रहोगे, क्योंकि आपने इतना पुण्य कर्म कर रखा है और आप जो है सीधे मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। हे दया सागर, वे मनुष्य धन्य हैं जो कार्तिक महीने का व्रत करते हैं और उन्हीं मनुष्यों का जन्म सफल होता है जिन्होंने तुम्हारी तरह भगवान विष्णु की भक्ति की हो। भगवान विष्णु की भक्ति, भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव की भक्ति, नारायण की भक्ति जो है मुक्ति को देने वाली होती है। भक्तों को भला क्या नहीं देती, भगवान की भक्ति भक्तों को हर चीज देती है। प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव पर पहुंचाया, जिसके सुमिरन मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। प्राचीन काल में विष्णु जी ने केवल अपने नाम के सुमरण करने से आपके द्वारा पकड़े हुए हाथी को, और जब जो है हाथी और हथिनी को मुक्त करके जय नाम दे करके अपना पार्षद बना लिया था, और इसी तरह से उसकी भगवान ने सेवा से प्रसन्न होकर अपना पार्षद बना लिया। आप भी अपनी स्त्रियों के सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा तब तुम सूर्यवंश में अपने दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होगे, तथा वहाँ कलह तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या बनेगी। वे भगवान विष्णु पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे, देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक वर्ष से अधिक महत्वपूर्ण ये दान तीर्थ और भी कोई नहीं है। जितना कार्तिक के महीने में किया जाने वाला पुण्य व्रत है उसके बराबर कोई व्रत नहीं है। हे दया सागर ब्राह्मण, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करके कार्तिक महीने में बहुत पुण्य प्राप्त किया है, बहुत पुण्य तुमने कमाया है। कार्तिक मास के व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जिसके आधे पुण्य के फल से ही भागीदार कलह, तुमने आधा पुण्य इस कलह नाम की प्रेत को, इस राक्षसी को दी। इसके कारण ये जो है विष्णु के पुर को जा रही है। इस तरह से इस आख्यान को जो सुनेगा, सुनने मात्र से भगवान की भक्ति प्राप्त होगी और किसी तरह से उसको कष्ट नहीं होगा। आनंद कंद भगवान की जय।